हेलो गाइज, आप सबको मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जीके जीएस विद समर में स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और ये जो आपके सामने में सेट है ये स्पार्क पब्लिकेशन का सेट है। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं और 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। इस तरह से ये पूरा सेट 75 क्वेश्चन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, गांधार कला। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नागरिक अधिकार अधिनियम। इसी को मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि देश भी कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पोलिंडावा संधि। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, दलित मुक्ति मोर्चा। अगला क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर, ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है बाघ आरक्षित क्षेत्र और दूसरा तरफ है राज। तो यहाँ पर हम मिलाते हैं। इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ में है। पेरियार टाइगर रिजर्व वो आपका केरल में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। हालांकि ये स्थान जो है अब झारखंड में पड़ता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश है। 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन ही गलत है, गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर ये होगा कि 1956 में जो आंध्र प्रदेश के गठन को लेकर एक आंदोलन चला था तो वो किस भाषा के संदर्भ में था? तो वो भाषा तेलुगु था। यहाँ पे ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन है, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा जिला। और नालंदा जिला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिहार शरीफ। और बिहार शरीफ के बगल में ही पावापुरी स्थान है। और ये जो पावापुरी है भगवान महावीर के मृत्यु के लिए प्रसिद्ध है। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, सी। अगला क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 अप्रैल से लेकर 21 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? यहाँ पर तत्व नहीं होगा, यहाँ पर तप्त होगा, यानी कि हॉट प्लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर बी, रीति मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, जिसमें वस्तु का
केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति होती है, उसको बोलेंगे एकाधिकार, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। झारखंड के सिंदरी में सबसे पहले उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए। सिराज उद्दौला और ब्रिटिश के बीच पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 जून 1757 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा की क्रय शक्ति, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मालदीव। चीन, मॉरिशस और जापान ये सार्क का सदस्य नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, सार्क के 8 सदस्य देश हैं। इसमें है नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसमें जो भी ऑप्शन है 80 किलोमीटर या फिर 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, ये नहीं होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में सर्वाधिक पूरे विश्व में गन्ना का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीगुप्त। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन है, मांग के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, यानी कि ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयोगिता बनाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहू। ये असम का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत कौन सा उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समानांतर माध्य। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल किससे मापा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, लीटर में। अगला क्वेश्चन है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। अगर उत्पादन उपभोग की बात हो तो इसमें सबसे बड़ा देश, सबसे आगे जो है नंबर 1 पर, वो आपका भारत है। अपना भारत महान है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पोखरन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान का एक शहर। परीक्षण बराबर होते रहते हैं। यह शहर परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गोवा में पहला शासन किसका था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगालियों का। अगला क्वेश्चन है, ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में मुद्रास्फीति की अगला क्वेश्चन है, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूंजी अवमूल्यन होता है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादन
उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पुरापाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आम तौर पर क्या कहलाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कैलिको। अगला क्वेश्चन है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंध है। BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अब यहाँ से विज्ञान का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आमीटर, यानी कि इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, टंगस्टन। और हीटर का जो तार होता है वो आपका नाइक्रोम का होता है। अगला क्वेश्चनिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक स्वचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तरल तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पारा। अगला क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 4 वेश्म। अगला क्वेश्चन है, सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मीठा ग्लूकोज या शर्करा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, हेपेटाइटिस बी। अगला क्वेश्चन है, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा दूध, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नरम लोहे से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसबगोल। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा का नियम। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पृष्ठ तनाव के कारण से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, हीरा। एक कार्बन का एक अपरूप है, तो यह तत्व ही हुआ। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा
डी विद्युत सेल। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डैश, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एम्पियर यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ACnH2n+2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी